डंडा चलाया, आपको रोका कि आप नेम प्लेट नहीं लगा सकते, लेकिन आप जानते हो अगर आप ये नहीं करोगे तो जिस तरह से स्कूल आप बंद कर रहे हो मर्ज करने के नाम पे, गरीबों के बच्चों का पढ़ने का अधिकार छीन रही है, मामले कैसे छीनेंगे? विधानसभा में खड़े होकर एक नहीं हजारों लोगों पे होने वाले अन्याय को रोक सकता। मैं आपसे ये मांगना चाहता हूं, मैं चंद्रशेखर आजाद, मैं आपसे मांगना चाहता हूं, आपने सबको मौका दिया, सबका हाथ थामा, सबकी मदद की है, सब पे भरोसा किया है। एक मौका आजाद समाज पार्टी काशीराम को आपको देना चाहिए और ऐसे नहीं देना चाहिए। अगर 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं पेट में रोटी पहुंचाने के लिए, इस पेट को भरने के लिए, अपने लिए हर कोई गरीबों पर होने वाले जुल्म को, हक अधिकारों की जो डाका पड़ रहा है, इनको रोकने के लिए भी अगर 1 घंटा आप रोज काम करें, भैया दिया आज से घंटा नहीं 2 घंटे की भैया, आप महसूस करो आपकी जेब में फोन है, इस फोन में 500 नंबर है, क्यों प्रधान जी है या नहीं ये बताओ? 500 नंबर इस फोन में, अगर आप कुछ ना करो, कहीं ना जाओ, अगर अपने रिश्तेदारों को इस फोन पे, कम से कम रिश्तेदार तो आपका भरोसा करते ही होंगे, करते नहीं करते हैं? अगर फोन पे उनको ही समझाने लग जाओ, उनको ही बताने लग जाओ, उनको ही कहने लग जाओ कि मैंने आपको फोन किया है, आप अगले ना किसी गरीब पे जुल्म करेंगे और ना किसी गरीब पे जुल्म होने देंगे, ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगे और ना किसी को नुकसान पहुंचाने देंगे। सबका हाथ पकड़ेंगे, सबके धर्मों का सम्मान करेंगे, सबके बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए नए इंतजाम करेंगे, एक नया इंकलाब करेंगे, एक नई आंधी लाएंगे, एक नई ताकत बनाएंगे, एक ऐसी सियासी ताकत होगी जिसमें हर एक आदमी भी, विरोधी भी ये महसूस करेगा कि ये ताकत किसी को मिटाने के लिए नहीं है, ये ताकत सबको आगे बढ़ाने की। ये तब होगा मेरे साथियों, 1 साल का कार्यकाल हुआ है मेरा अभी। आप समझिए किसी दफ्तर में कोई काम करने जाता है तो 1 साल की तो ट्रेनिंग हो जाती है, उसके बाद कहते हैं कि ले भाई अब तू कुछ काम कर ले। 1 साल हुआ है अभी, इस 1 साल में आप बताओ पार्लियामेंट में चंद्रशेखर आजाद से ज्यादा कोई बोलता क्या? बताओ। आप एक रात पहले मसला बताते हो मामला, और मैं तरीका ढूंढता हूं रात रात में किस तरह से आपके मामले को पार्लियामेंट में उठाया जाए। मैं आज आपको कह रहा हूं, इलाहाबाद का मामला हो या अलीगढ़ का मामला हो या नाहल का मामला हो या देश में कहीं भी दलितों पे, पिछड़ों पे, गरीबों पे, किसी भी जाति धर्म के लोगों पे, महिलाओं पे, किसानों पे कोई जुल्म हुआ है, जैसे अनंतपुर में गुर्जर समाज के लोगों के साथ अन्याय हुआ है, उनके घर गिराए गए, और मैं गुर्जर समाज के लोगों को बहुत दिनों से समझा रहा था कि जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है, आग के पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। तेरे कत्ल पे मैं भी चुप था, मेरा नंबर अब आया, मेरे कत्ल पे आप भी चुप हो, अगला नंबर आपका। मैं गुर्जर समाज के लोगों को समझा रहा था, लेकिन अब जब वहां फरीदाबाद मैननपुर में 60 साल से जो वहां रह रहे हैं, अब उसको जब बुलडोजर चला तो कल उनकी पंचायत, अब उनको समझ में आया कि जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो किसी के नहीं, उनको सिर्फ पूंजीपति खुश करना। और मैं आपको एक और बात बताता हूं, बहुत कामयाब बात बताता हूं, उनके सांसद हैं, उनके मंत्री हैं, अब वो उनके पास जाते हैं तो हाथ जोड़ लेते हैं। मैं यही आपको बताना चाहता हूं कि जो विधायक, सांसद आपका होते हुए भी, आपके बीच का होते भी आपकी समस्या को नहीं उठा सकता, वो कभी आपके लिए बोल नहीं सकता, आपका भला नहीं कर सकता। इस बात को आप समझ, आप ये समझते हो कि ये पार्टी सेकुलर है, वो पार्टी सेकुलर है, ये बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इसको घर जाकर सोचना कि चंद्रशेखर भाई ने क्या कहा। ये आप सोचते हो पार्टियां सेकुलर है और पार्टियों को वोट देते हैं। एक आदमी 20 साल भारतीय जनता पार्टी में रहा और 15 दिन पहले उसने कोई दूसरी तथाकथित सेकुलर पार्टी ज्वाइन कर ली, क्या उसका आचरण, उसका व्यवहार, उसका मिजाज बदल जाएगा क्या? बताओ, बदल जाएगा क्या? बदल जाएगा क्या?